यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि जब मैं अपने पीक में था तब मैं डिवाइन ब्रिज रिलम की थर्ड लेयर में था, लेकिन फिर भी मैं गॉड बनने के आसपास भी नहीं था। और ये सुनने के बाद जो फैन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है आखिर ये डिवाइन ब्रिज रिलम क्या होता है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं, बेवकूफ बच्चे कहीं के, तुम्हें तो यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि ये होता क्या है और तुम पहले ही गॉड बनने के बारे में सोच रहे हो। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो टीचर बन जाते हैं और वो कहते हैं जो कल्टीवेशन है वो 8 ग्रेट रीलम्स में डिवाइडेड है। हर एक रीलम पिछले वाले रीलम से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और जब तुम आखिरी वाले रीलम में पहुंचने वाले होगे तो एक लाइटनिंग ट्रेवर्सनल आएगी जिसको पार करने के बाद तुम हेवनली ब्रिज रीलम में पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम गॉड बनने के बारे में सोच सकते हो। ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है कि सीनियर आप तो डिवाइन ब्रिज रिलम पे थे, फिर तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तुम गलत हो यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और बहुत ही ज्यादा ऊंची नाक करते हुए कहते हैं मैं तो एक्सट्रीमली पावरफुल था, पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल था, सिर्फ वो गुआंग ही था जो कि मुझे डिफीट कर सकता था। एंसेस्टर चैन की ये सही बातें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो फिर कहती है तो पास्ट में वो तुम थे जो कि यहाँ पे सील्ड हो गए थे, लेकिन अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस लड़की की ये सही बातें एंसेस्टर चैन के सीधा जाके दिल पे लगती है और हम देखते हैं एंसेस्टर चैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं इस लड़की की बातें तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। और एंसेस्टर चैन को इतना ज्यादा उदास देखने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है सीनियर आप इस लड़की के बातों का बुरा मत मानिए, आप इतना जल्दी हार नहीं मान सकते हैं, आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। और गॉड बनना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी गेम में मैक्स लेवल पे जाना। जैसा कि मैं गेमिंग एम्परर हूँ तो मैं आपको जरूर से ही बचाऊंगा सीनियर। फैंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें भी थोड़ा सा उम्मीद का किरण दिखने लगता है। और ये सही बातें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो खाने के बाद कहती है कि क्या कहा, टाइम वो भी फिर से आएगा, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, तब से तुम बस अपना मुंह ही चलाए जा रहे हो। और उसके हाथ में जो स्टिक होता है वो उन दोनों की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंक देती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है लड़की अगर तुम फाइट ही करना चाहती हो तो अब मैं तुम्हारी क्यूटनेस की वजह से अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस स्टिक से बचते हैं। फिर हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने गॉड सेवेंटेड वैली में एंटर किया था। फिर वो जो लड़की होती है वो पहले वाले बंदे से कहती है सीनियर ब्रदर अगर आप गॉड सेवेंटेड वैली के फेथ को एक्वायर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली एलिमेंट्री रिलम में पहुंच जाओगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद जो पीछे वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, जो जूनियर सिस्टर है वो पहले से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। फिर जो पहले वाला बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है कि जो हमारा मेन पर्पस इस ट्रिप में है वो 1000 एटम वैली की बेटर फ्यूचर के लिए है। लेकिन तभी उसके सिर पे आके वही स्टिक लगती है, जिन्हें वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगते हैं। जो लड़का होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तो एक हिडन वेपन है। और ये सुनने के बाद वो जो पहले वाला बंदा होता है वो उस स्टिक को देखते हुए कहता है कि घबराओ मत, ये तो सिर्फ एक बैम्बू स्टिक है। फिर जो फैंग होता है वो उन लोगों को देख लेता है और वो कहता है कि यार ये क्या, ये तो वही लोग हैं जो कि बाहर से यहाँ पे आए हैं। फिर वो जो लड़की होती है वो उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहती है कि क्या कहा एलिमेंट्री रिलम पास करोगे, और क्या कहा ये हिडन वेपन है, कुछ भी कह रहे हो। फिर हम उस पीछे वाले बंदे को देखते हैं जो कि फैंग और बाकी सभी लोगों को वहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो कहता है कि अरे ये क्या, गॉड सेवेंटेड वैली में पहले से ही लोग हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपना स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो कहती है सीनियर ब्रदर जरा संभल के, वो जो वुमेन है वो एक डिमोनी से है और वो बायोन क्लैन से है। और फिर हम देखते हैं वो हमारे फैंग की वाइफ के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम बोल्ड डिमोनिस कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर को हार्म करने की, अब तुम मरो। हम देखते हैं वो जो अटैक होते हैं वो फैंग की वाइफ को लगने ही वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर जरा संभल के। लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गया होता है और वो अटैक जाके सीधा उसको लग गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो होती है वो एक बस शैडो होती है। और ये देखने के बाद वो जो पहले वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, आखिर ये क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है जरा संभल के, ये बायो क्लैन का एक टेक्निक है। फिर हम देखते हैं जो फैंग की वाइफ होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम जो यू नियांग है और मैं कोई डिमोनिस नहीं हूँ। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उसको ऐसे देखने के बाद सदमे में चला गया होता है और वो कहता है कि ये तो एक स्पाइडर है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था। ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि तुम इसको ऐसा समझ लो जैसे कि तुमने उसके बाद किए हुए वाटर को पिया है या फिर ऐसा ही कुछ। फिर हम वही पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि पहले वाले बंदे
बंदे से कहती है, सीनियर ब्रदर वो उन सभी एलिमेंट्री रिलम में सबसे पावरफुल एक्सपर्ट लग रही है। फिर वो पहले वाला बंदा कहता है कि फिक्र मत करो, तुम ये सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इन सभी लोगों से निपट लेगा। लेकिन हम जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शांत होती है और बहुत ही ज्यादा चिल में खड़ी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पहले वाले बंदे को जो कि सीधा जू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, वो सीधा अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं और जू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए सीधा चला जाता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप कर सकते हो, मार डालो उस लड़की को। लेकिन हम जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शांत लग रही होती है और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरी तरह से रेडी उससे फाइट करने के लिए। और वो कहती है कि तो फिर ठीक है, अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास है क्या। लेकिन हम देखते हो जो बंदा होता है वो जू से ना फाइट करते हुए आगे की ओर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद जो जू होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और पीछे की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगती है। हम देखते हो जो बंदा होता है वो सीधा आके हमारे फैंग की गर्दन पे अपने स्वॉर्ड को रख देता है और हम देखते हैं सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। हम देखते हो जो बंदा होता है वो जू से कहता है कि लड़की अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इसे हर्ट करूँ तो जल्द से जल्द सरेंडर कर दो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए उससे कहता है, अरे भाई ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर सभी चीजें देख रहा था। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि बहुत अच्छे, अब सभी चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर है। फिर हम देखते हो जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो कहती है, अब तुम सभी लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल करना बंद कर दो और जल्दी से मर के नर्क में चले जाओ। हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कि जू से कहता है कि मुझे माफ कर देना ऐसे डर्टी ट्रिक्स को चलने के लिए, लेकिन जो पालियो लैंड है उसका फेथ इटरनल वैली से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि मैं कोई घोस्ट स्टार सेक्ट की सिरे नहीं हूँ। और रही बात वो जैसे इतना कहती है कि वो जो पहले वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं कुछ भी तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूँ, जो तुम्हारे कपड़े है और जो तुम्हारे मार्शल आर्ट्स है वो तुम्हारे आइडेंटिटी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है, तो इसीलिए अब तुम चुप रहो। और उन सभी लोगों की बकबक सुनने के बाद जो फैंग होता है वो पूरी तरह से पक गया होता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और तुम सभी लोग अब मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता है कि ये घोस्टर सेक्ट क्या है और मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन कोई मेरे ऊपर ऐसे स्वॉर्ड पॉइंट करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने सिर्फ एक उंगली से उसके स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ देता है। देखने के बाद वो जो बंदा होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो अपने मन में कहता है कि ये क्या है, इसने सिर्फ अपने फिंगर को फ्लिप करके मेरे स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो हंसते हुए धीरे से उसके सीने के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना लेकिन तुमने गलत बंदे को पिक कर लिया है। और फिर हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे थोड़ा सा ही धक्का देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके वो बंदा गिरता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो खुद कंफ्यूज हो गया होता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, मैंने तो ज्यादा जोर से धक्का भी नहीं दिया था। हम देखते हैं जो उसके दो चमचे होते हैं वो उसके पास जल्दी से जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। लेकिन 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 जो हमारा एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आप सही लोगों को ये कैसा लगा है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।